नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या हुई, डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब क्या देखना, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले उसे कंटिन्यूस होना पड़ेगा। दैट इज इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने से पहले होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए नेसेसरी क्या है, नेसेसरी क्या है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशियबिलिटी के लिए। दैट इज इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ए, है ना। अब यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, वही कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस हो जाने से सफिशिएंट नहीं है। ये नहीं कि कंटिन्यूस हो गया तो फंक्शन अब डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होगा, ये सीधा समझ गए। तो एफ एक्स अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है तो वो जरूरी था डिफरेंशियबिलिटी के लिए। कंटिन्यूस नहीं होगा तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए, है ना। ये नेसेसरी कंडीशन है, यानी एफ एक्स अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, हमें क्या प्रूव कर देना है कि सपोज कर लो लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओ सॉरी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, तो हमें प्रूव कर देना है फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, इसकी जो लिमिट आएगी, डेफिनीशन है ना इसकी, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करेगी एंड इज इक्वल टू एल, सपोज कर लिया कोई नंबर ही तो आएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कोई फाइनाइट नंबर आएगा, यूनिक आएगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या मिल जाएगा ये इतना हो जाएगा। अब लिख लिया क्या कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग ये होता है। नाउ हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए, एक मिनट ये गड़बड़ करते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू, हम लिख दें यहाँ एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ क्या है एंड x टाइम्स टू ए, x इज नॉट इक्वल ए, तो नॉट इक्वल ए मीन्स x माइनस ए इज नॉट इक्वल 0, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड कर दें x माइनस ए और यहाँ डिवाइड कर दें x माइनस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और लिमिट ले लीजिए दोनों साइड में, टेकिंग लिमिट एट x टेंस टू a ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए इंटू लिमिट x टेंस टू a x माइनस ए, है ना। और इनकी लिमिट क्या हो जाएगी, दिस इक्वल, इसकी लिमिट हो जाएगी l बाई कंडीशन नंबर इसे 1 कह लो, है ना। इसकी लिमिट हो गई l कोई फाइनाइट नंबर होगा, इंटू इसकी लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू x माइनस ए, x पुट करोगे a पुट करोगे x इक्वल तो क्या आ जाएगा 0, तो l इंटू 0 इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0
मीन्स लिमिट अप्लाई करिए तो दिस ये तो कांस्टेंट बनेगा कोई, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यही क्या मिल गया, यही हमारा इस फंक्शन की, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा यहाँ से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल, यही प्रूव करना था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, है ना। बट एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही चीज़ तो लिखा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम क्यों कर पाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, डिवाइड क्यों कर पाए, क्योंकि नॉट इक्वल जीरो है, कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर पाओगे जब नॉट इक्वल जीरो, तो एक्स टाइम्स टू ये है नॉट इक्वल ए, लिमिट कभी भी फाइंड करेंगे तो, क्लियर है जी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है होगा, तो इनके लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज लेट एफ एक्स इक्वल क्या, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो, जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ये पहले हमने प्रूव कर लिया, इसे डन अर्लियर, अभी हमने किया इससे पहले, ठीक है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल जीरो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग, ठीक है। चेक करिए, एफ एक्स इक्वल एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल, है ना, चेक करना है, जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। फंक्शन ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, व्हिच इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे है, हर पॉइंट पे है, ये हर पॉइंट पे, जीरो पे ही प्रॉब्लम था, जीरो पे ही हो गया, जीरो हटा दे साइन 1/x, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है जीरो को छोड़ के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, हर पॉइंट पे व्हिच इज कंटिन्यूअस। चेक करिए डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे चेक करोगे, लगाओ नया फंक्शन बनाइए, कंसीडर फाई एक्स, नया फंक्शन बना दिए, क्या बनाओगे, एफ एक्स, तो क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इक्वल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल ए पे, क्योंकि जीरो पे है ना, नॉट इक्वल, x इज नॉट इक्वल जीरो पे हमें चेक करना है, तो नॉट इक्वल जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बस रखो इसमें, तो हो जाएगा दिस इक्वल x साइन 1/x माइनस जीरो अपॉन x माइनस जीरो, दिस इक्वल x साइन 1/x अपॉन x, बोलो x कैसा नंबर है, नॉट इक्वल जीरो, तभी कट कर पाएंगे, याद रखना, x है क्यों डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव ही है, डेरिवेटिव कभी भी इस फार्मूले से करोगे तो डेरिवेटिव करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो के आ जाता है, ठीक है। जैसे अभी देखा एक्स स्क्वायर का किया था, डेरिवेटिव क्या आएगा 1 पे 2, क्योंकि 2x निकालोगे और x की वैल्यू 1 रखोगे 2 आ जाएगा, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये क्या मिल जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन दिस, हो गया, सॉल्व किया तो दिस इक्वल क्या आ गया साइन 1/x, ये क्या मिला, ये मिला है फाई एक्स। अभी हमें नहीं पता क्या करना है, अब ये क्या आया है, ये केवल एक नया फंक्शन आया है, फाई एफ एक्स माइनस फाई ए, क्या एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आया है ना, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, जीरो हमारा, तो जीरो पे हमें चेक करना था, तो ये मिल गया फाई एक्स। अब क्या कर दो, अगर फाई एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए किस पे, जीरो पे, तो कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल, एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉट डिफरेंशिएबल। नाउ लिमिट
x टेंड्स टू 0 फाई x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x, बट sin 1 लिमिट ऑफ sin 1 by x इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना। तो लिख देना कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल 0, 0 पे अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, फाई x की। अगर फाई x की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी मीन्स इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता, तो लिमिट क्या आ गया, डज नॉट, है ना, मीन्स f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। तो ये फंक्शन x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और हर पॉइंट पे है। कहाँ प्रॉब्लम है, सिर्फ 0 पे। ये फंक्शन देख लो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट मीन्स क्या कि सफिशिएंट हो गया, वो हो गया फिर वो होना ही पड़ेगा। यानी अगर कॉन्टिन्यूटी सफिशिएंट हो जाती तो कॉन्टिन्यूस होने के बाद फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ जाता, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो सफिशिएंट है कॉन्टिन्यूटी के लिए। दो वर्ड है नेसेसरी और सफिशिएंट वर्ड, ध्यान रखना। नेसेसरी का मतलब अगर नेसेसरी फेल हुआ तो आगे वाला रिजल्ट फेल, नेसेसरी पास हुआ तो जरूरी नहीं है, दोनों हो सकते हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है और कॉन्टिन्यूस होने पर डिफरेंशिएबल हो भी जाता है, दोनों होते हैं। तो यानी नेसेसरी कंडीशन अगर फेल हो गए पास हो गए तो ठीक है ना। जैसे प्री निकल जाता है तो नौकरी थोड़े मिलती है, जब मेन निकालोगे और उसके आगे वाली प्रोसेस कंप्लीट करोगे तब तो मिलेगा, बोलो। तो लेकिन अगर यही फेल हो गए तब तो वैसे फेल। तो ये पास होने पर भी दोनों चांस हैं, लेकिन अगर फेल होने पर एक ही चांस है, कौन नहीं मिलेगा भाई, प्री जिसका नहीं निकला उसका बात ही खत्म, खल्लास, है ना, समझे ना वही चीज़। तो नेसेसरी है यानी कंटिन्यूस ही नहीं कोई फंक्शन तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही खत्म हो गई, लेकिन कंटिन्यूस हो गया यानी प्री निकल गया, तो अब इसका मतलब चांस थोड़ा है कि अभी हम एक और जोर लगाएंगे, है ना, वो भी हो गया तो ठीक है आगे। लेकिन ये सफिशियंट है, कौन, डिफरेंशिएबिलिटी सफिशियंट कंडीशन, इसको हटा दें। डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब जो सफिशियंट कंडीशन होती है उसके बाद सारे रिजल्ट होल्ड करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशियंट फॉर कंटिन्यूटी, है ना, समझे। दैट इज इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल, ठीक, तो दिस इंप्लाइज f(x) इज कंटिन्यूअस। इज, समझ गया ना, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये सफिशियंट कंडीशन है। क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। कंडीशन नहीं लिखा, लिख लेना, कंडीशन लिखो या कोई बात नहीं, ठीक। जान पाया कि नहीं, आज मजा आएगा। रात में मजा आता है वैसे भी, देखना, ठीक है, अच्छी बात है, शांत रहना भी चाहिए, तभी ज्ञान मिलता है ना। ज्ञान मिलने के लिए पहले इसीलिए जंगल में लोग जाते थे, अब लाइब्रेरी हो गई है, वहाँ भी थोड़ा शांति रहती है, भले ही ज़्यादा लोग हों, भीड़ है क़यामत की फिर भी हम अकेले हैं। ये याद रखना, स्टेटमेंट, एक वर्ड आ रहा है बार बार, इसको मैंने कई बार बताया है। एक स्टेटमेंट है पवित्र स्टेटमेंट, ये बहुत पवित्र स्टेटमेंट, ये पवित्र उल्टा हो गया, पवित्र ऐसे लिखना, ठीक। ये पवित्र स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, बहुत पवित्र है। और इसका मतलब होता है कि ये अगर P कोई स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट है, कई बार मैंने बताया
कि P implies Q if लगा दो, if P implies Q then not Q, ये not का सिंबल है निगेशन का, not Q implies not P, ठीक है। if P implies Q then not, बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं। ये पवित्र सिंबल याद रखना, कौन सा सिंबल है ये स्टेटमेंट जो ये है, इस सिंबल को पवित्र बोलते हैं। ये कैसा सिंबल है, ये पवित्र सिंबल, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। तो हर जगह इम्प्लाइज नहीं लगा पाओगे, है ना, बहुत बिल्कुल बहुत क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट, तब अप्लाई कर पाओगे। अरे वो सिंबल हैं भाई, ठीक है, उसकी क्यों बात करते हो, लगा दें बस, उस चीज़ वही है, सिंबल है ना, चाहे ये लिखो या ये लिखो, नाट का सिंबल याद रखना, ठीक है। इफ P implies Q then not Q implies not P, मीन्स इफ डिफरेंशिएबल, जैसे P को कह दो डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस स्टेटमेंट का नाम है P, है ना। एक स्टेटमेंट है P, उसका क्या नाम है कि fx, लिख लो fx इज डिफरेंशिएबल, ये P स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब कोई कथन जिसकी वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। बीच में आ गया स्टेटमेंट, थोड़ा सा देख लो। P एक ऐसा स्टेटमेंट है क्या, fx इज डिफरेंशिएबल, ये P है। और Q एक स्टेटमेंट है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से समझना, इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है उसका नाम है P, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ जरा देखो, इसमें वेरीफाई करिए कि P इम्प्लाइज Q हो रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी होती है ना। इफ P इज ट्रू, यानी इफ fx इज डिफरेंशिएबल देन fx इज कॉन्टिन्यूअस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, देन ये ट्रू हो जाएगा कि इसका निगेशन इसको इम्प्लाई कर जाएगा। इफ fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन Q का मतलब हो गया क्या कि fx, निगेशन लग गया, नॉट लग गया, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, fx इज और नॉट कॉन्टिन्यूअस, और इसका निगेशन क्या हो जाएगा, P का निगेशन क्या हो जाएगा, नॉट P का मतलब क्या हो गया कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। बोलो, fx डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। तो ये इंप्लाई किसको करेगा, नॉट, देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ गए। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ये सिंबल ऐसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बनाओ या ऐसे लिखो या इंप्लाइज लिख दो, सिंपल सा, ठीक। इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल। और जब दोनों तरफ होता है तो उसे बोलते हैं बाई कंडीशनल, सिंबल है, समझ गए, समझ गए ना। कि याद रहेगा ये क्या, कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। याद रहेगा ये चीज, ठीक, ये बताया था। अब यहाँ से लिख लो कि डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है, सारी चीज़ पता हो गई, डेफिनीशन आ गई हमारे पास, एग्जाम्पल हो गए, इसके काउंटर एग्जाम्पल हो गए। अब यही लिख लो, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन है। और कॉन्टिन्यूअस होगा तो हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लो चाहे, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कॉन्टिन्यूअस होगा, ये टिक कर दो। डिफरेंशिएबल अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये टिक का मतलब ट्रू, एफ, ठीक है। दूसरा, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, टिक कर दो, ऐसे टिक करो यहाँ पे, तो सिंबल रहेगा, अच्छा ये रहेगा, ठीक है। सब पे नॉट लगा दो यहाँ पे, लिमिट। दूसरा लिख लो, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट। कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो यस करोगे तब, याद रखना,
लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है एफ तो क्या हो जाएगा, मे नॉट बी। हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है ना हो। अगर कंटिन्यूस हो गया तो मे नॉट बी। हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना हो। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यहाँ टिक कर दो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई करेगा इसको। तो यहाँ पर लिखा तो है मैंने कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस है ये ऑलवेज लिख लो, है ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे लिख लो, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा ऑलवेज, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट अगर कर गया तो इम्प्लाई, ठीक। अब उल्टा देखो इधर पे, अगर ये नहीं करा, डिफरेंशिएबल अगर मान लो नहीं है कोई फंक्शन, क्रॉस का मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है तो होगा तब तो ऑलवेज सब होंगे। तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो फिर मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, मे नॉट बी, लिमिट मे नॉट बी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी कर सकती है नहीं भी, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है, तो ये याद रहेगा, ठीक। ये एग्जाम्पल चाहो तो सब पे लिख लो, एग्जाम्पल याद ही होगा वैसे। लिमिट अगर यहाँ पे देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर जगह कंटिन्यूस होगा, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो। तो जहाँ ऑलवेज होगा वहाँ एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ फेल करना है, जैसे डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन नहीं है तो कंटिन्यूस हो सकता है, लिख लो एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मॉड एक्स ले लो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो मॉड एक्स अपान एक्स सिग्नम फंक्शन एट 0 पे, है ना। ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल, समझ गए, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम ये क्या होता है ना, एफ एक्स इक्वल, इसे नाम देते हैं सिग्नम फंक्शन, और इसको डिफाइन करते हैं ऐसे 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल 0 पे 0 और एक्स इक्वल इज लेस देन 0 पे -1। और इनका ग्राफ क्या होगा, ऐसे बनाएंगे कि ये 0 पॉइंट होगा, तो 0 पे तो 0 डिफाइन कर दिया, यहाँ पर क्या करोगे +1 पे +1, ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे नेगेटिव पे, ये टच नहीं कर रहा है याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे 0 पे तो 0 है, इस पॉइंट पे वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब 0 से लेस होगा तो फिर -1 मिलेगा, इस पर ये मिलेगा। तो इस 0 पर इसकी लिमिट क्या आएगी, +1, लेफ्ट लिमिट क्या आएगी -1, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर ये को नहीं होंगे इधर, ठीक, यहाँ पे। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा, तो ये याद रखना, समझ गया ना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल, कौन सा चार्ट है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 पे फंक्शन कैसा है, ये चेक करो, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल भी है ये फंक्शन, कैसा फंक्शन है, निकालो फाई एक्स बनाओ, तो फाई एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, -0 पे वैल्यू क्या है, अपान एक्स माइनस दिस इक्वल क्या आ जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपान एक्स, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स साइन 1/x। और ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड, और ये कैसा फंक्शन है, इसकी लिमिट 0 है, तो इसकी लिमिट 0 और दूसरा फंक्शन बाउंडेड, तो टोटल की लिमिट, प्रोडक्ट की लिमिट 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 फाई एक्स इज इक्वल टू, है ना। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी लिखना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं
कि लेफ्ट लिमिट, जैसे फाई एक्स ये बना ना, तो फाई एक्स से नया फंक्शन बनाया एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ये फंक्शन बनाया। तो लिमिट निकालने के लिए जैसे LHL RHL करते थे ना, वैसे इसमें भी कर सकते हो। तो अगर इसकी LHL एग्जिस्ट कर जाए, मान लो लिमिट LHL निकालोगे ए पॉइंट पे तो क्या आएगा, h टेंस टू लिखते हैं 0 और फाई ऑफ a माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा LHL इस फाई एक्स की, और इस यही जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको डिनोट करते थे कैसे, L ऑफ एफ डैश एट ए। ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट जैसे एग्जिस्ट कर जाए, यानी यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस, यहाँ क्या कर देंगे a माइनस एच माइनस ए, तो a कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ये, यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो कह देंगे फंक्शन लेफ्ट डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, जिसे डिनोट करेंगे एल एफ डैश एट ए। ठीक, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ a प्लस एच। इसकी लिमिट क्या आ जाएगा, दिस इक्वल सिमिलरली इसी जैसा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपान माइनस ए, तो ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसे बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको डिनोट करते हैं आर एट एफ डैश एट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ठीक, इसको किससे डिनोट करेंगे, आर एफ डैश एट ए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर इसी फाई एक्स फंक्शन की LHL जो आएगी वो लेफ्ट डेरिवेटिव कहलाएगी, और RHL क्या आएगी, जो राइट डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल। इसको हटाते हैं, ठीक है, क्या मिल जाएगा, दैट इज इफ एल एफ डैश एट ए इज इक्वल टू आ जाए आर एफ डैश एट ए, तो दिस इम्प्लाइज इक्वल अगर हो गया मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाई, ना एल लिखेंगे ना आर लिखेंगे, कॉमन जो वैल्यू आएगी उसको क्या लिखेंगे, एफ डैश है, एंड इज डिनोटेड बाई एफ डैश एट ए, दैट इज एफ डैश ए एट क्या हो जाएगा, एफ डैश एट ए इज इक्वल टू आर एफ डैश एट ए इज इक्वल टू एल एफ डैश एट। ठीक है, तो ये चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट हमने अभी क्या देखा कि फंक्शन जो मॉड एक्स लिखा था वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। क्यों, एफ एक्स इक्वल हमने लिखा मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, है ना। एफ एक्स क्या है, फंक्शन मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल, क्यों, क्यों, क्योंकि एट x इक्वल 0 एफ एक्स इक्वल मॉड x इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, मॉड x की वैल्यू अगर डिग्री उसकी पावर में, मॉड की पावर में 1 है या 1 से लेस है, ठीक है, तो कभी भी वो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर 0 पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, यानी मॉड x 0 पे 0 आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड,
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a। क्यों? क्योंकि मॉड x माइनस ए पर 0 हो जाएगा। समझे? समझ में आया ना? ठीक है, दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल मॉड x माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a। समझ गए? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 कर दो अगर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, x माइनस 2 नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। जान पाए? तो मॉड x माइनस ए की पावर अल्फा, अब देखो जरा, हटा दे इसे, अब तुम लोग अभी फोटो नहीं लिए हैं इधर। एफ एक्स इक्वल मॉड x माइनस ए की पावर अल्फा, रिजल्ट एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए की पावर अल्फा। ठीक, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ठीक, 1 अगर हो जाए, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर अल्फा की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है,